हमारे रायण से पूर्व आप स्वयं कर्ण का राज्याभिषेक करें। महाराज, पुत्र दुर्योधन का विचार प्रशंसनीय है। अपने वचन और उत्तरदायित्व का भान रखना महान पुरुषों का लक्षण है महाराज। अब आपने कर्ण को अंगराज घोषित कर दिया, तो वो राज्याभिषेक से वंचित क्यों रहे महाराज? तो यह निश्चित रहा, कल प्रातः काल ही अंगराज कर्ण का राज्याभिषेक किया जाएगा। उसके पश्चात ही सभी कुरुपुत्र आचार्य द्रोण को गुरु दक्षिणा देने के लिए पांचाल की ओर प्रस्थान करेंगे। बधाई हो मित्र, तुम भाग्यशाली रहे। मैं तो वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा हूं कि कब पिता महाराज का मुकुट मेरे सर पे रखेंगे। अंग का मुकुट भी आप ही का है मित्र, और रही बात युवराज के मुकुट की, तो पांचाल नरेश को पराजित करते ही वो स्वयं आपके शीश पर शोभित हो जाएगा। राजकुमार की जय हो। महारानी ने आपको स्मरण किया है। कल तुम्हारे राज्याभिषेक में मिलते हैं अंगराज कर्ण। मित्र, अभिषेक मेरा है, परंतु मुकुट सदैव तुम्हारा ही रहेगा। मित्र कर्ण, बात राजमाता। यशस्वी भव। तुम्हें वर्षों पश्चात देखा है कर्ण। तुम्हारे शौर्य ने मुझे ग्रवित किया है पुत्र। मुझे पुत्र कहकर आप अपना स्तर क्यों हीन कर रही हैं राजमाता? ऐसा क्यों कह रहे हो पुत्र? क्योंकि कल की रंगभूमि और आज की राजसभा ने मुझे वो सिखाया जो गुरु परशुराम ने भी नहीं सिखाया, कि मनुष्य को उसका उद्गम विस्मृत नहीं करना चाहिए, उसे स्मरण रखना चाहिए कि उसकी जड़ें किस भूमि से आई हैं,
यही मेरा भी मत है कर्ण। परंतु स्मरण से पूर्व मनुष्य को अपने उद्गम का ज्ञान भी होना चाहिए। क्या तुम जानते हो कि इसे तो पता होगा माता कि इसका मूल क्या है, और यदि ये भूल गया है तो मैं इसे स्मरण कराता रहूंगा कि एक सूत पुत्र है। मर्यादा में रहो भीम। द्वंद्व के साथ आए विकारों को द्वंद्व के साथ ही छोड़ देना श्रेष्ठ होता है। कर्ण ने अपनी योग्यता से अंगराज की पदवी प्राप्त की। उनका सम्मान करो। अंगराज मेरा अनुज कटु जीवा वाला है, परंतु उसके मन में मैल नहीं। मैं आपके कौशल का सम्मान करता हूं। परंतु ज्येष्ठ भ्राताश्री, आप उसकी प्रशंसा कर रहे हैं जिसने अर्जुन को ललकारा। भीम, विरोधी भी यदि प्रतिभाशाली हो तो उसका सम्मान करना चाहिए। और अंगराज तो अब हस्तिनापुर के पक्ष में है। अंगराज, ज्येष्ठ पांडव होने के नाते मैं आपका स्वागत करता हूं। मुझे हर्ष है कि आप जैसा विकट योद्धा अब हमारे पक्ष में है। मैं केवल कुमार दुर्योधन के पक्ष में हूं। अंगराज, वो भी मेरे ही अनुज है। चलिए माताश्री। क्या हुआ कर्ण? अंगराज बनकर भी प्रसन्न नहीं हुए? नहीं, क्योंकि जिस प्रयोजन से अंगराज का पद स्वीकार किया वो प्रयोजन अधूरा रह गया। कदाचित सूर्यदेव भी तुम्हारे समक्ष आ गए। मनुष्य पर अन्याय का आरोप लगाते हुए तुम्हारा मन नहीं भरा, जो अब देवताओं पर लक्ष्य साधने लगे। लक्ष्य तो मात्र एक है कि तुम्हें पराजय का स्वाद चखा सकूं, कि सर्वश्रेष्ठ होने के तुम्हारे अभिमान को भंग कर सकूं, कि वो अधूरा द्वंद्व पूरा कर सकूं। एक बात तुमने उचित कही थी रंगभूमि, कि धनुष से निकला बाण कभी लौट कर नहीं आता, परंतु प्रत्यंचा लौट कर आती है। निश्चित रूप से रंगभूमि लौट कर नहीं आएगी कर्ण, परंतु हमारा द्वंद्व लौट कर अवश्य आएगा। और उस दिन कुछ भंग होगा तो मुझे पराजित करने का तुम्हारा स्वप्न एक दिन अवश्य आएगा कर्ण, जिस दिन हमारे बीच न सूर्य देव होंगे, न पितामह और न आचार्य द्रोण, केवल हमारे बाण बात करेंगे। और तब तक यह अधूरा द्वंद्व मेरे मन पर भी भार बनकर रहेगा। ये भार कल प्रातः और बढ़ जाएगा जब तुम मेरा राज्याभिषेक होते देखोगे। कल अभिषेक स्थल पर तुम्हारी प्रतीक्षा रहेगी अर्जुन।
कर्ण का रक्षण केवल हिमालय की जड़ी बूटियों और दैवीय औषधियों से ही संभव था। राजकुमारी, मनुष्य मानता है कि जीवन का मार्ग सदा के लिए सीधा और सरल चलता रहेगा, किंतु एक घटना उस मार्ग को सदा के लिए मोड़ देती है। प्रणाम देवी। आप सब कुछ जानते थे ना अधिरथ, तो इतने वर्षों तक मौन क्यों रहे? क्यों नहीं बताया कि कर्ण मेरा? जब वन में मिले थे तब क्यों नहीं बता दिया था आपने? क्योंकि मैं प्रतिज्ञाबद्ध था देवी। देवी प्रियंवदा ने मुझे वचनबद्ध करके रखा था। वचन तोड़ना अपराध है, किंतु एक पुत्र अपनी माता के प्रेम से वंचित रखना, क्या ये अपराध नहीं? मैं हस्तिनापुर का सारथी हूँ देवी, और सारथी का कार्य होता है कि अपने रथी की मर्यादा और सम्मान को संभाले। यदि ये अपराध है तो ये अधिरथ आपके सामने दंड भोगने के लिए प्रस्तुत है। आप दंड के पात्र नहीं है अधिरथ, परंतु आपको अपनी भूल का प्रतिकार करना होगा। आपको कर्ण को बताना होगा कि सत्य क्या है, कि उसे किसने जन्म दिया, कि वो पांडवों का ज्येष्ठ भ्राता है। और यदि आप ऐसा ना कर पाए तो मुझे स्वयं को प्रस्तुत करना होगा। ऐसा मत कीजिए देवी। किसी प्यासे को जल के समीप लाकर यह कहा जाए कि उसका जल पर कोई अधिकार नहीं तो प्यास से नहीं, भाग्य के त्रास से उसके प्राण चले जाते। कर्ण अब राधे राधा से उसका एक पुत्र हस्तिनापुर के शासन ने छीन लिया। अब राधा से कर्ण को छीनकर राधा पर यह अन्याय न कर। ईश्वर की कृपा से आपके पास 5 पुत्र हैं, परंतु राधा के पास केवल एक। नहीं अधिरथ, मेरे पास 5 नहीं 6 पुत्र हैं। मुझे यही भय सताता रहता है कि किसी कर्ण को सत्य का भान नहीं हुआ, मेरे फिर से 5 पुत्र हो जाएंगे। क्या कर्ण, मेरा अर्जुन, आपने कर्ण को रोका क्यों नहीं? क्यों धनुष उठाने दिया उसे? क्यों अर्जुन के समक्ष आने दिया उसे? क्यों? कब तक सूर्य के पांव जकड़ के रख सकती है? सूर्य पुत्र है आपका कर्ण। अधिरथ नामक एक छोटा सा मेघ उसकी आभा, उसकी तेज को कैसे रोक सकता है? जिसके शरीर पर जन्म से ही कवच हो, उसके जन्म का कारण धनुष उठाना ही तो होगा देवी। जिसे महामहिम भीष्म का आदेश न रोक सका, जिसे आचार्य द्रोण की उपेक्षा न रोक सकी, उसे यह अधिरथ कैसे रोक पाता? कैसे? कर्ण को रोका जा सकता है अधिरथ। वो एक दूसरे का रक्त बहाने से रोका जा सकता है। मैं अपने 6 पुत्रों के साथ जीवन बिता सकूं या ना बिता सकूं, ये मुझे स्वीकार है, परंतु मुझे इन सबका जीवन चाहिए। कैसे देवी? एक मार्ग है अधिरथ। कोई भी दृष्टिगोचर नहीं हो रहा भुगत ग्राम में।
बालक तक नहीं मार्ग में। कहाँ गए सब? उस वीर की स्वागत की तैयारी में। जिसने इतिहास में सूतों को सम्मान दिलाया। स्वागत है अंगराज कर्ण। क्या कर रही हो वैशाली? रोक क्यों नहीं रही इन्हें? नहीं कर्ण, आज नहीं। शताब्दियों से जिनकी आंखों में केवल अश्रु रहे हैं, आज उनके होठों की मुस्कान मत रोको। आज उनकी आंखों में आकाश को छूने का स्वप्न है। हाँ कर्ण, अर्जुन का सामना करना तुम्हारे लिए केवल एक पल था, परंतु इनके लिए वो पल आने वाले स्वर्णिम कल का स्वप्न है। पहली बार क्षत्रियों की रंगभूमि ने सूतों के जीवन में रंग भरा है। वर्षों से अपमान का विष पीने वालों ने आज पहली बार सम्मान का अमृत चखा है। तुम्हारे पास सारे मार्ग हैं, मुझे रोकने के भी और मुझे उकसाने के भी। कल जब मेरा राज्य अभिषेक होगा तो दर्शकों की दृष्टि मेरे मुकुट पर होगी और मेरी दृष्टि उस पर जिसने मुझे स्थान तक पहुंचाया, तुम पर वैशाली। क्यों? मैं वहां किस अधिकार से जाऊंगी? तुम्हें सदैव वहां पे रहना होगा, कल मित्र के अधिकार से और कुछ समय पश्चात अंग देश की महारानी के अधिकार से। बधाई हो। अंगराज कर्ण। बधाई हो अंगराज। सबके मुख से अंगराज सुनना अच्छा लगता है माता, परंतु आपके मुख से ये अपशब्द प्रतीत होता है। मैं आपके लिए केवल कर्ण, आपका बालक कर्ण, राधे कर्ण। राधे कर आज द्वंद्व में विजय प्राप्त करके आया। आज सूर्य देव भी शत्रुओं के पक्ष में हो गए माता। आपका राधे हारा नहीं, परंतु जीत भी नहीं पाया।